समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड मैं सभी मेहमानों का हार्दिक दिल स्वागत करता हूं। सभी बंका परिवार के मेहमान एवं जाजोदिया परिवार के मेहमान, उन सभी का स्वागत करता हूं। और हमने बिग बॉस यानी कि गणेश जी महाराज से परमिशन ले ली है इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए, लेकिन हमारे जो बिग बॉस हैं वो हमेशा कहते हैं कि धरती में रहते हो तो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हारे बिग बॉस होते हैं। तो चलिए हम अपने बड़ों का भी आशीर्वाद ले लेते हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले। तो हमारे चाचा जी आपसे परमिशन लेना चाहेंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। और इधर से मैं परमिशन लेना चाहता हूं हमारी दादी जी क्या। दादी जी, हम ये प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। धन्यवाद दादी जी। और चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज इस संध्या जहां हमारे प्यारे विनय और स्वीट सी सुमन एक होने जा रहे हैं, वहां हमारा बंका परिवार एवं जाजोदिया परिवार भी एक होने जा रहा है। तो चलिए इस उमंग और उल्लास से शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार गीत संध्या का। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार। आदरणीय मेयर बानू, समाधि और समाधान वालों। चतुर जी, समाधि और समाधान नहीं, समधि और समधन। हाँ हाँ वही। और मेरे प्यारे बंका और जाजोदिया परिवार के सदस्यों, आज हम सब यहाँ शामिल हुई हैं सुमन और विनय की म्यूजिक सेरेमनी में। इनका मतलब संगीत संध्या। राज सबके पास होता है, कोई जल्दी से बताता नहीं है, अंदर छिपा के रखता है। आज आप में से कोई भी विनय और सुमन के बारे में राज जानती है, वो हमारे साथ प्लीज हिस्सा करो। हिस्सा? ओह, इनका मतलब शेयर करो। अरे हाँ हाँ, मेरी मतलब वही। चतुर जी, मेरी मतलब नहीं, मेरा मतलब। हिंदी में 2 तरह के लिंग होते हैं, आपको नहीं पता? हाँ, एक डार्लिंग और एक दार्जिलिंग। चतुर जी, आपकी हिंदी माशाअल्लाह। एक काम करते हैं, हम आपको एक हिंदी पिक्चर दिखाते हैं, उससे आपकी हिंदी भी सुधर जाएगी और हमारे प्रोग्राम में कोई आपत्ति भी नहीं आएगी। हाँ, ये गोरा माना जाएगा। गोरा? फेयर माना जाएगा। चलो दिखाती है। पिक्चर शुरू। पिक्चर में आजू बाजू वालों का ख्याल रखना, पिक्चर में सामने की कुर्सी पे ना पाँव रखना, पिक्चर में आजू बाजू वालों का ख्याल रखना, पिक्चर में मोबाइल और बच्चे दोनों ऑफ रखना। पिक्चर शुरू हो गई, पिक्चर शुरू। आज का प्यार कैसा, 2 मिनट्स नूडल जैसा, पेट में गया और पर एफबी पे पैदा हुआ, कार में हुआ जमा, कोर्ट में जाके गया मर। अपनी कहानी सच्चा प्यार दिखलाएगी, ख्वाबों की सतरह की फुहार बरसाएगी। ज्ञान ना बांटेंगे, ना हक ना डांटेंगे, खुद खुद थोड़ी करेंगे। पिक्चर शुरू।
मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything. रास्ते भुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you everything. गम तुम भुला दो सारे संसार के। अरे ओ सांबा, सुना है यहाँ के पिक्चर दिखा रहे हैं। सरकार, यहाँ तो सुमन और विनय की पिक्चर दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी पिक्चर गब्बर इज बैक आ गई है, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सरकार, यहाँ तो सुमन और विनय की शादी का संगीत चल रहा है। ये लोग तो उन्हीं की पिक्चर दिखाएंगे ना। शादी? कितने लड़के हैं रे? सरकार, सुमन के लिए तो लड़कों की लाइन लगी है। सुमन एक, लड़की अनेक, बहुत बेइंसाफी है रे। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखा है रसलाम की लड़कियों को हमारे लिए? सरकार, आपसे जो शादी करेगा उसे इनाम तो जरूर मिलेगा। दूर दूर तक जब कोई लड़की अपनी शादी के लिए मना करती है तो उसकी माँ कहती है, बेटी शादी कर ले, नहीं तो गब्बर जैसा कोई रिश्ता आ जाएगा। और आज सुमन के रिश्ते के लिए किसी विनय की बात चल रही है। मेरा क्या होगा रे कालिया? सरकार, आपने तो पहले ही ठाकुर के हाथ मांग लिए, आप दूसरी बार कैसे किसी का हाथ मांग सकते हो? सरकार, जो हो गया सो हो गया, अब होनी और धोनी को कौन टाल सकता है? कहानी आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप बसंती के डांस को याद कीजिए।
हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा तू मेरी थी मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा तू मेरी थी होने लगी। कैसे ये हुआ मगर न है मुझे न तुझको कोई खबर, पर ये दिल तब से है कहने लगा तू मेरी थी मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा तू मेरी थी होने लगी। पंजाब दा पुत्तर है पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल करदा, किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा, यार वही वही खेतां विच चिल करदा। Do it my way, नहीं ते highway, इनको फर्क यारों की ही पहदा। किसकी उसकी कौन किसकी यारा दा ईमान, किसकी उस पे चिकन हो तो और बदिया। अरे ओ सांभा, यहाँ के बच्चे कौन सी चक्की का आटा खाते हैं रे? इतना बढ़िया डांस जो कर रहे हैं। सरकार, ये तो बस शुरुआत है। जैसे आपने डांस की एक झलक देखी, आप तनिक आज के पिक्चर का भी ट्रेलर देख लीजिए कि क्या क्या होने वाला है आज की शाम। सुनिए, ये कलर कैसा लग रहा है? डार्लिंग, योर लुक्स आर ऑलवेज ग्रेट, और इस ब्लू कलर में तो तुम एकदम पटाखा लगती हो। दिस इज नॉट ब्लू, दिस इज रेड। झूठ तो मत बोलिए। अरे यार, ग्रीन रेड ब्लू क्या है? सब ऑल आर फ्रूट कलर्स माय डार्लिंग। तू सुमन से इतना डरता क्यों है? बोल दे उसे जाके तू कौन है। कम ऑन यार, मेरी तरह बन, बी अ मैन। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्या कर रहा है? डोंट लेट हर रूल ओवर यू।
हर खाए हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 रास रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी तो दोस्तों अभी तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ हमारी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन प्रोग्राम लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? तो तालियां नहीं पड़ेगी तो ये बच्चे मायूस हो जाएंगे। तो अभी तक जितना आपने देखा है ये तालियों से काम नहीं चलेगा, जोर की तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों ये ट्रेलर देखा आपने, अब हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिसमें थोड़ा इमोशन होगा, थोड़ा ड्रामा होगा, थोड़ा ज्ञान होगा और थोड़ा पति का शादी के बाद नुकसान होगा। तो चलिए पति का जो नुकसान होता है, क्यों ना हम यहाँ पर कुछ सक्सेसफुल पति हैं उन्हें स्टेज पे बुला लें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुगलबंदी वो चार मित्रों की, यानी कि सुशील जी बंका, शरवण जी गोयनका, कमल जी अग्रवाल और पप्पू जी। प्लीज ऑन स्टेज।
तो दोस्तों, हमारे भैया लोग आ रहे हैं स्टेज पे। मैं आप लोगों को इन 4 दोस्तों की कहानी बताना चाहता हूँ। ये दोस्त शिलोंग में रहते हैं और कहाँ रहते हैं पता है? एक दूसरे के दिल में रहते हैं। इनकी ऐसी है जुगलबंदी। दोस्तों, वेलकम कीजिए ये 4 दोस्त जिन्हें 4 दिल कहते हैं लेकिन आत्मा एक ही है। तो हमारे सुशील जी बंका, पप्पू जी, शरवण जी एंड कमल जी, प्लीज ऑन स्टेज। सुशील भैया, आप लोगों की दोस्ती देखने के बाद इसे कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे एक दूसरे के लिए आप लोग समर्पित रहते हो। तो ये दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई? दोस्ती कैसे गहरी होती है और इसको न तो बनाया जाता है और न कोई प्लानिंग होती है, ये अपने आप होती है और स्वतः होती है। वाह वाह। तो चलिए मैं भी 2 लाइन आपकी दोस्ती के ऊपर कहना चाहता हूँ। सुशील जी भैया, तो मैं 2 लाइन कहूँ आपकी दोस्ती के लिए। तो दोस्तों, लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। दुनिया में दोस्त देखते हैं, हम दोस्त में दुनिया देखते हैं। तो आपकी दोस्ती कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद सुशील भैया। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने मिस किया आपके 3 दोस्त को, ये ऑडियंस भी मिस करी कि वो 3 दोस्त कहाँ गए, लेकिन हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पति पत्नी का नुकसान, शादी विवाह। तो शादी की बात करते हैं। शादी बिल्कुल भी टेंशन का काम है, ये आप सभी लोग मानते हैं। मैं समझाता हूँ क्यों टेंशन का काम है। शादी करने के लिए पहले हम लोग बायोडेटा निकालते हैं तो बायोडेटा की बारिश हो जाती है। एक लड़की का बायोडेटा निकला तो 10 लड़कियों का बायोडेटा आ जाता है, सिलेक्ट करो। बायोडेटा सिलेक्ट हो जाता है तो फिर इतने सारे ड्रामा होते हैं घर में, इस तरह की लड़की, उस तरह की लड़की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो शादी तो बहुत ही टेंशन का काम है, और शादी हो जाती है तो उससे भी बड़ा टेंशन हो जाता है। वो तो आपको मेरा चेहरा देख के पता चल ही रहा होगा। तो दोस्तों, अपन टेंशन की बात कर रहे हैं। सभी लड़के जाते हैं लड़की देखने तो काफ़ी टेंशन में रहते हैं। ये आप लोग सभी मानते होंगे, क्यों विनय भैया आप भी मानते हैं? सभी टेंशन में रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे विनय भैया भी एक दिन गए लड़की देखने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे विनय भैया टेंशन में नहीं थे। ही वॉज अ सुपर कॉन्फिडेंट पर्सन व्हेन ही वॉज गोइंग टू सी सुमन इन नौगांव। हाउ, प्लीज सी। विनय के लिए लड़की ढूंढना मतलब सबके ओपिनियन लेना। चलिए सुनते हैं। छोरी तो भैया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझो ना। Marginal rate of substitution is a tool of indifference curve analysis. MRS means the rate at which a consumer will forgo the successive units of one good for a marginal increase of another good. बेटा, बहू तो धार्मिक होनी चाहिए। आज मेरा शंकर जी का व्रत है, कल बालाजी का, बुधवार गणेश जी का, बृहस्पतिवार लक्ष्मी नारायण जी का, शुक्रवार वैभव लक्ष्मी जी का, शनिवार काली माँ का और रविवार सूर्य देवता का व्रत पाठ दोनों है। देख छोटू, लड़की ने ना बढ़िया खाना बनाना आना चाहिए। अरे भिंडी तो बालों के लिए सुपर्ब है, और तोड़ू हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और अरबी तो आंखों के लिए एक्सीलेंट है, और छाछ तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। आपके लिए लड़की थोड़ी सी आउटगोइंग होनी चाहिए। मेरी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।
जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। दोस्तों, ये हमारा परफॉर्मेंस जो चल रहा है उससे और भी अच्छा हो सकता है अगर आपका सपोर्ट मिले, बट वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। तो क्यों ना जोरदार तालियां हो जाए। ये तालियां सिर्फ सामने सामने दिख रही है क्योंकि मेरी नजर सामने है, पीछे से नहीं आ रही है। पीछे से जोर से। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे विनय भैया टेंशन के माहौल से लड़की देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सभी से, विनय लड़की देखने जाता है उससे पहले का कुछ मोमेंट शेयर करता हूं। कर दूं? पोल खोल दूं? सुमन भी बैठी है, खोल दूं तो? तू लड़की देखने जा रहा है? नौगांव की लड़की देखने जा रहा है? आज तक कभी शिलोंग से गुवाहाटी तो नहीं गया, नौगांव क्या जाएगा? अबे छोटे शहरों की लड़कियों से बच के रहना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करती है। अभी से पसीने छूट रहे हैं, शादी के बाद स्प्लिट एसी बन जाएगा। बाहर से जितना भी हल्ला कर ले, अंदर तो शांति रहना पड़ेगा। तू लड़की देखने जा रहा है ना? शादी के बाद पत्नी पति की सारी आदतें बदल देती है और फिर कहती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। ये डांस आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। तो विनय जी इधर ध्यान दीजिए, वहाँ पूरी जिंदगी ध्यान देना है। अभी पता चलेगा, अभी तो मस्ती आ रही है, बाद में पता चलेगा। हाँ, अभी तो लड्डू फूट रहे हैं, बाद में पता चलेगा बाबू। तो ये विनय भैया जो टेंशन में थे, नौगांव लड़की देखने जाते हैं, तो इनको, विनय भैया को और सुमन जी को हम लोगों ने एक रूम में बैठाया कि भैया आपस में बात कर लो और एक दूसरे को समझ लो। हम लोग फैमिली मेंबर्स दूसरे रूम में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या पता विनय को क्या पूछना हो, क्या नहीं पूछना हो, क्या, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन 2 मिनट के अंदर विनय वापस आ गया। हम बोले ये क्या गड़बड़ हो गई रे? तो
लड़की समझ में आई? बोला हाँ फाइनल कर दो, फाइनल कर दो, फाइनल कर दो। हमने 2 मिनट में फाइनल कर दो? बोला हाँ फाइनल कर दो, फाइनल। बोला तुमने कुछ पूछा? बोला हमने कुछ नहीं पूछा लेकिन सब कुछ पूछ लिया। ये विनय का टेंशन बोल लीजिए या कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, ये सुमन के लिए था। तो सुमन, यू आर सो ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड एंड ब्यूटिफुल दैट विनय हैज टेकन 2 minutes टू सिलेक्ट यू। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लड़की की सिलेक्शन की, तो हमारे बीच हम बुलाना चाहते हैं हमारे राकेश जी और वैभव जी को। उनसे भी कुछ शेयर कर लिया जाए। आइए राकेश जी, बिग हैंड फॉर राकेश जी एंड वैभव जी। ये हमारे बंका परिवार के जमाई हैं और इनका एक्सपीरियंस जो होगा वो बड़ा धमाकेदार होगा। तो ऑन स्टेज मिस्टर वैभव जी एंड राकेश जी। वेलकम सर, वेलकम। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे राकेश जी एंड वैभव जी कि लड़की सिलेक्शन करने जाते हैं तो क्या क्या दुविधा मन में आती है। तो आप लोग भी अपनी दुविधा जो कभी आई थी वो आप शेयर कीजिए। मेरे को भी छोटू जैसा ही टाइम लगा था। वो तो मैं वहां पे था, मेरे को पता चल गया था। जनरली हम लोगों ने ये सोचा था राकेश जी के लिए कि थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन अचानक इनके पापा यहाँ हैं एंड नमस्ते अंकल, आपको देख के मेरे में और जोश आ गया। तो पापा जी आके कहते हैं नहीं करेंगे। ये होता है डिसीजन, ये होता है परिवार। और अब हम हमारे प्यारे वैभव जी से पूछना चाहते हैं कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। 15 मिनट समय बहुत कम होता है, बट मैं पहले से जानता था। ये क्या हुआ? ये तो आज तक हम लोगों को नहीं पता था, पहले से जानते हैं। अ गुड स्टोरी रिवील टुडे। तो आप लोग तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। से नहीं जानते थे। अब आप छुपाओ तो क्या होता है, अब तो सबको उजागर हो गया है, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू राकेश जी एंड वैभव जी फॉर कमिंग हियर। एंड अब शादी की लड़की की बात हो रही है, विनय जी का तो काम तमाम होने वाला है कल। क्यों ना हम नेक्स्ट कैंडिडेट पे फोकस करें। नेक्स्ट कैंडिडेट यानी कि हमारे सुनील जी बंका। सुनील बंका, प्लीज कम ऑन स्टेज। There is Sunil Banka. Yes, this is called eligible bachelor, right? right. Because जो स्टाइल से तुम आ रहे थे, लग रहा था कि जितनी खुशी छोटू को नहीं तुझे हो रही है। लाइन क्लियर हो गई, राइट? डबल खुशी है, उसकी शादी भी तो है कल। वो तो बेटा हमको पता किसके लिए खुशी है। शादी हो रही है उसमें तो तेरे को लग रहा है इसलिए काम कर रहा है कि जल्दी सलटे ताकि मेरा नंबर आ जाए। लेकिन तुम एक बात बताओ, कल छोटू भैया की शादी हो जाएगी, तुम वाकई में शादी करना चाहते हो? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी आप देखो, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम शर्माओगे, लेकिन अल्टीमेटली आज जो तुम बोलोगे उसी को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। तुम शादी करना चाहते हो? अभी तो आपने एवी में सब कुछ दिखाया। तुम शादी करना चाहते हो? यस। इतनी जल्दी मत करो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ठीक है? एक बार क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की जाते हैं मैरिज ब्यूरो शादी करने के लिए। शादी करने मैरिज ब्यूरो तो वहां पे नोटिस बोर्ड में लिखा होता है ऑफिस 1 से 3 बंद है। तब तक आप फिर से सोच लीजिए। समझ में आया आपको? ऑफिस 1 से 3 बजे तक बंद है, शादी का डिसीजन फिर से सोच लीजिए। तो वो जो मैरिज ब्यूरो है उसमें भी वार्निंग देते हैं कि शादी कर रहा है बेटा, सोच लेना। तुम्हें इससे भी नहीं समझ में, अभी और टाइम ले लो, मैं तुम्हें शादी के बाद क्या हो सकता है वो मैं बताऊं, तो तुम्हें और डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए सुनो, कहाँ हो जी?
जी सुनिए ना। अरे कहाँ हो? आ अरे तो आप जाओ। तो सुनो सुनो बोलते रहते हो, आप तो मुझे जरा अच्छे से देखते भी नहीं हो। ओहो वापस से आ गई ये तो। ओहो देखिए ना, इतने सुंदर कान है मेरे, लेकिन सोने की खूबसूरत बाल ही नहीं। और ये देखिए, ये मेरा जो कलाई है ना, ये कलाई है, लेकिन इसमें एक सोने का हाथ का सुंदर सा चूड़ियाँ भी नहीं है। और ये मेरे सोने सोने जैसे सुंदर जो पाँव है ना, इसमें एक सुंदर सा सोने का जैसे दो पायल भी नहीं। मुझे जरा ला के दीजिए ना। देखे भैया, सुनील भैया कहाँ चले गए? भागे? अरे आइए आइए, आपके लिए तो दिखा रहे हैं, कहाँ चले गए? देखते हैं तो शादी के बाद क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शादी ऐसी चीज है जिसे जो करे वो पछताए, जो न करे वो भी पछताए। तो चलिए पहले हम सुनील जी का डिसीजन ले लेते हैं, फिर भी शादी करनी है? नो। नो? हाँ नो? नो। अभी इन्होंने कहा हाँ नो, हाँ नो, ओनली नो। ओनली नो फॉर व्हाट? नो शादी। देन ओनली बर्बादी? ओनली बर्बादी? शादी इज आल्सो बर्बादी। चलो तुमको एक बात और एडवाइस देते थे, दिस इज अ पर्सनल एडवाइस, और आप सभी को बता देता हूँ, जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो एक बात याद रखिएगा, व्यापारी, नारी और पुजारी की हर बात सुनते जाइए, आप दुनिया में खुश रहेंगे। तो इस टिप्स के साथ शादी के लिए हाँ कर दो। नो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट बैचलर को बुला लेंगे हम, नेक्स्ट बैचलर को बुला लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनील जी एंड थैंक यू परी जी। थैंक यू सो मच रुपेश जी। लेकिन अब हम आते हैं हमारा फंक्शन, और ये है विनय जी जो नौगांव जा रहे हैं, लड़की सिलेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए क्या क्या गुल खिला रहे हैं।
कमाल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाल मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली बागरा। मतलब की बकवास तेरा घाघरा, दादू या हो दिल्ली इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की मुर्गी गुलाबी हो गई, चले चाल के शराबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। प्यार तो हमारे परिवार में बहुत है। हाँ, हमारे परिवार में सारी जोड़ियाँ स्वर्ग में बनी हैं। स्वर्ग? लेकिन मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी एक दूसरे से नहीं मिलते। हाँ, इसलिए तो उसे स्वर्ग कहा जाता है। ओहो, ये सब छोड़िए। सुमन और विनय भैया का तो जन्म जन्म का रिश्ता है। इस जन्म में कैसे मिली ये तो सबको पता है, लेकिन पिछले जन्म में उनकी मुलाकात कैसे हुई, चलिए ये देखते हैं। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। एक बात पूछू के? नहीं। भाई जी बोलिया है कि छोरिया की नाम हाँ है। चल पूछ लिया, तारो नाम के है? को नहीं बताऊं। को नहीं बताऊं? वो के नाम हो जो? खैर थोड़ो अजीब जरूर है, लेकिन बहुत ही प्यारो नाम है। देख, आपनो ब्याह को काट छपसी जाने की तो चोखो लगेगो। राम प्रसाद संग को नहीं बताऊं। अब मारा दोस्त यार मारे से पूछेगा कि थारी लुगाईरो के नाम है, तो मैं शान से बताशू। मारी लुगाईरो नाम को नहीं बताऊं, को नहीं बताऊं, को नहीं बताऊं। ओहो, थे तो समझो ही को नहीं। के मैं समझू को नहीं? अरे वाह, ठीक है, मैं मेरो नाम समझो को नहीं राख दूं। अब तो आपनी जोड़ी बहुत ही चौकी लाक्सी। तू बतावे को नहीं, मैं समझू को नहीं। देख, इन्हें बोले है रब ने बना दी जोड़ी। ओहो, बस भी करो। मारो नाम चंपा है और थारो नाम राम प्रसाद, और आपने ब्याह की बात चल रही है और के बेरो थे के बोलने लग गया। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हे मारा राम जी, के होयो? અહીંયા બરફ કિસી લીકી जिया अकड़ कया गया।
कदे छोरी को नहीं देखी के? देखी तो है पर थारे जैसी को नहीं देखी। तुम्हारे संग ब्याह करेगी के? तो और के, थारे राखी बांधने थोड़ा ना आई हूँ। आज आपने ब्याह के लिए देखा देखी है। अच्छा, तो ब्याह कद है? जद पंडित जी सावो निकाल सी जद। 7 जन्मों का रिश्तो है, इमे इतनी जल्दी की बात है? बस अब तो ठीक है, आज बढ़िया सो मौसम है। तुम्हारे सागा घूमने चलेगी के? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी दो कणी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाकी को सीरे, झुम 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 झुम। ओ मेरे हिबड़े में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाकी को सीरे, झुम 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 झुम। झुके झुके क्यों है ये बता, कोई तो है मन में तेरे हमसे सखी ना छुपा। मैं ही क्यों बताऊं सखी, पहले तो बता, चोरी चोरी आके तेरे सपनों में है कौन बसा। हाँ, नहीं चलेंगे तेरे मुझसे ये बहाने, दिल की बातें हैं लगी मुझसे तो छुपाने। तुझको है कैसे ये पता, तेरे ही तो नैनों ने मुझसे सब है कहा। नैन तेरे झुके झुके क्यों है ये बता, कोई तो है मन में तेरे हमसे सखी ना छुपा। प्लीज जबरदस्त तालियों के साथ सारे हमारे जो परफॉर्मर्स है उनका तो आप थोड़ा तो उत्साह बढ़ाइए। अब देखिए, एक से बढ़कर एक डांसेस हो रहे, परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं। हमारे दूल्हे राजा की तरफ से हो रही है, दुल्हनिया की तरफ से भी हो रही है। तो पहले तो बताइए कैसा लग रहा है ये परफॉर्मेंस? दिल को छुआ परफॉर्मेंस, हाँ या ना? सिर्फ यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से पहले शुरू करते। कैसा लगा परफॉर्मेंस? बढ़िया। यहाँ से कैसा लगा? या फिर काटा लगा? वो हुआ नहीं हुआ? अच्छा मैं यहाँ पूछती, यहाँ तो पूछूंगी तो अच्छा लगेगा। कैसा लगा परफॉर्मेंस? जोर का झटका धीरे से लगा या सही में बढ़िया लगा? पता नहीं, बोलिए ना। ओहो, चलिए अब आके देखते हैं अगला परफॉर्मेंस। नजर डालिए और सबके लिए उत्साह दीजिए प्लीज। मस्ताने हजारों
कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये आप क्या लेकर आए हैं? गांधी जी के 3 बंदर? सुनिए, ये गीत का प्रोग्राम है, यहाँ ऐसे बिहेव करने से नहीं अच्छा लगता है। अरे ये गांधी जी के 3 बंदर शादी के 3 सिकंदर वाली एडवाइस देने आए हैं। एडवाइस? और ये मतलब देख, ये है बुरा मत बोलो। जब 2 औरतें बात कर रही हो, आप बीच में मत बोलिए, मुंह बंद रखिए। चाहे वो सास बहू हो या बीवी और साली हो, चुप रहिएगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अब ये बुरा मत सुनो। आपकी बीवी जो कहे उसे एक कान से दूसरे कान तक भी मत ले जाओ। कान बंद रख लो और कुछ सुनो ही मत। डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। और लास्ट, बुरा मत देखो। आप अपने वाइफ के फोन बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, शॉपिंग बिल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस भूल से भी मत देखना। बस चुपचाप आंखें बंद करके भरते रहना। हार्ट प्रॉब्लम से बचोगे। देखा है ना मस्त एडवाइस। ओहो प्लीज, हमारे विनय भैया हीरा है, हीरा, लाखों में एक है। सुमन ने सारा मोहल्ला छाना तो भी नहीं मिला ऐसा लड़का। और आपको पता है, उसके पापा भी खूब चिंतित थे उसके लिए। आफ्टर ऑल पापा की लाडली जो है। तो प्लीज आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। Ladies and gentlemen, a son is a son till he gets himself a wife. But a daughter is a daughter all her life. पापा की परी हूँ मैं, आई मैं आई नीले गगन से, लाई मैं लाई तारों को छू के, मेरे लिए जो बना है, सुन ले जहाँ तुझको है, पाना मुझे मुश्किल है, फूलों जैसा मेरा दिल है, आकर देख ले, पापा की परी हूँ मैं। चली तो मुझे ना कसम से कोयला हो गई हम, लगी है मुझे ना कसम से तौबा हो गई हम। चली तो मुझे ना कसम से कोयला हो गई हम, लगी है मुझे ना कसम से तौबा हो गई हम। मिला ना कोई ऐसा मेरे सपनों के जैसा, मिला ना कोई ऐसा मेरे सपनों के जैसा, छान के मोहल्ला सारा देख लिया, जवानी चढ़ती जाए करेगा कौन पाए, जवानी चढ़ती जाए करेगा कौन पाए, छान के मोहल्ला सारा देख लिया। चली तो मुझे ना कसम से कोयला हो गई हम, लगी है मुझे ना कसम से तौबा हो गई हम। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, बदल रहे
मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गावरे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लिखला मैंने जिया का जिया का जिया का है दावरे मुसाफिर हूँ मैं दूर का दीवाना हूँ मैं धूप का मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गावरे अरे विनय, हम सब बाहर मिल रहे हैं सारे भाई, तू भी चल। नहीं भैया, आज नहीं। सुमन का एक्चुअली फ़ोन आएगा, बाहर नहीं जा सकता, उसे अच्छा नहीं लगेगा। विनय यार, तू सुमन से इतना डरता क्यों है? तेरी पर्सनालिटी को देख, सबकी बोलती बंद कर देते हैं। लोग तुझे बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। और तू है कि सुमन से इतना डरता है। तू उसके सामने इतना डिफरेंट क्यों बिहेव करता है? डरता क्यों है रे? डरता नहीं हूँ भैया, आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट हर। अरे शी शुड अंडरस्टैंड यू। अरे तू उसे समझा कि वो तुझे समझे। बात कर उससे, फोन लगा। अरे बोल दे दिल खोल कर, डोंट लेट हर रूल ओवर यू। मर्द बन, बी अ मैन। मुझे देख, मैं दीप्ति को ऐसे चुटकी में हैंडल कर सकता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ जिनकी बोलती बीवी के सामने बंद हो जाती है। मैं तो जो मन में आता है मुंह पे सीधा फेंक देता हूँ। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। भैया, दीप्ति भाभी का फ़ोन आया है, उठा लीजिए। हाँ दीप्ति, सुनो ना। मगर मैं, लेकिन तुम। अरे सुन, सॉरी यार, एटलीस्ट लिसन। बट वाई? नो, हेलो, सुन। अरे दीप्ति, रख दिया। भैया, आपको पता है रजनीकांत क्या खाता है? क्या? अरे वो भी अपनी बीवी की डांट ही खाता है। तुझे चाहूं बेतहाशा मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमनाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है। इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। हुआ मेर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है।
मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगी इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। चेक चेक, ऑलराइट, क्या बात है, इतना प्यार है, इतना मोहम्मद, जो मोहम्मद ऊपर है और मोहब्बत यहाँ है, इतना मोहब्बत बरसा दिए। तो विनय और सुमन के लिए एक छोटी सी शायरी है। इरशाद, इरशाद। विनय ने कहा, विनय के दिल की बात, दिल की हजरत जुबां पे आने लगी, दिल की हजरत जुबां पे आने लगी, पहले ख़त्म तो करने दो जानू। सुमन ने मुस्कुराया तो विनय की ज़िंदगी मुस्कुराने लगी, सुमन ने मुस्कुराया तो विनय की ज़िंदगी मुस्कुराने लगी। ये विनय की दिल की ये प्यार की इंतहा थी या दीवानगी उसकी, ये इनकी प्यार की इंतहा थी या दीवानगी इनकी, क्योंकि विनय के नज़र में चारों तरफ सुमन ही सुमन नजर आने लगी। अब आइए देखते हैं अगला कार्यक्रम, अगला परफॉर्मेंस। किसी शायर की गजल, हाय पूजा, तुम आ रही हो ना मेरी शादी में? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ऑफ कोर्स तुम आ रही हो, तुम्हारे बिना मजा ही नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं ना तुम्हारी टिकट्स बुक करा रहा हूँ, ठीक है? तो फिर शिलोंग में मिलते हैं। चलो बाय। कौन था? पूजा, मेरी स्कूल फ्रेंड। स्कूल फ्रेंड? पर आप तो ऑल बॉय स्कूल में गए थे। हाँ, मतलब ट्यूशन फ्रेंड। अभी से झूठ? आपने कहा था स्कूल फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड नहीं। अभी से क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे से छुपाने की क्या बात है इसमें? आपको क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ या मैं आपको नहीं समझती? ये एब्सोल्युटली गलत बात है। मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप ऊपर देखिए। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको शर्म नहीं है? ऐसे क्यों ताक रहे हो? सुमन, सेल्फी। मैंने इतना ही पूछा कौन है ना,
इसमें इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत है? सच्ची सच्ची बोल देते कौन था, मैं थोड़ी ना रिएक्ट करती। मैं दूसरी टाइप की गर्ल्स की तरह नहीं हूँ। देखिए अभी से आप झूठ बोलेगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। हम लोग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुमन सेल्फी। आप मेरे को समझो, मैं आपको समझूं। ऐसे बात बात पे ये छोटी छोटी बातों पे अच्छा नहीं लगता है। देखिए झगड़ा करना मेरे एकदम नेचर में नहीं है और आर्ग्यूमेंट से मेरे को बिल्कुल नफरत है। आपके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स ही तो है, मेरे फ्रेंड्स भी तो आपके। इसमें छुपाने की क्या बात थी? आप छोटी बात को इतनी टांटते क्यों? बस उधर ही खत्म कर दो ना। शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट जवाब। सुमन सेल्फी। तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल धड़के। तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल। लवली हो गईया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। मैं लवली हो गईया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा। ये जो एंगल है रे लाल कलर की, तेरे लिए ही खन खन करके इन हाथों में नाचे जाए। इन नशा चढ़ा है तेरा, आशिक मेरा। ले छुआ है ऐसे मैं कमली हो गई। तुले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके। तुले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके। मन जावे शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे। रिक्वेस्टा पाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे। ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे। ओ बेबी मेरी वाइट कलाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे। ओ बेबी मेरी तेरे हिस्से आइया वे। मेरी देसी लग, मेरी देसी लग, मेरी देसी लग में ओ मर गए गोरे 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 चाव। मेरी देसी लग, मेरी देसी लग, मेरी देसी लग में ओ मर गए गोरे 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 चाव। मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं। ना मुझको रोक रे। मेरी देसी, मेरी देसी, मेरी देसी, 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 मेरी देसी लग, मेरी देसी लग, मेरी देसी लग में ओ मर गए गोरे 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 चाव तेरे। एक चतुर नार अम्ब पकड़ कर रख गजे, चतुर नार करके सिंगार। ये पिक्चर वाकई में मेरी तरह लवली है और अब मैं भी एक लवली वाली स्पीच दूंगा। चतुर जी, आपकी चमत्कारी स्पीच सबने सुनी है और हिम्मत नहीं है सुनने की। लेकिन अब यहाँ कुछ खास मैसेज लेके आए हैं पापा और मम्मी, विनय भैया और सुमन के लिए। ये स्पीच जेन्युइनली चमत्कारी है। चलिए सुनते हैं। दिल से ये दुआ है हमारी कि तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो सारी। गम ना दे भगवान तुम दोनों को कभी, सलामत रहे तुम दोनों की जोड़ी जो बनी है अभी। ईश्वर ने आज दोनों परिवारों पर कृपा है करी, दोनों परिवारों में खुशियाँ और उमंगे हैं भरी। सुमन और विनय जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल से यही दुआ निकलती है कि इनका जीवन हमेशा सुखमय हो। एक मैं मेरी तरफ से एक ज्ञान देता हूँ कि कभी भी किसी की देखा देखी बराबरी ना करें, इससे मन अशांत होता है। भगवान ने इंसान की सूरत और किस्मत एक जैसी नहीं बनाई, तो हम क्यों ऐसी सोच रखें। बस बड़ों का आशीर्वाद मिले और उनका कमाया हुआ एक्सपीरियंस को काम मिले। जिन नन्हे हाथों को पकड़कर मैंने चलना था सिखाया, आज वही हाथ किसी का हाथ थामने जा रहे हैं। विनय बेटा, तुम सदा सुमन को खुश रखना और खुद खुश रहना, बस अब यही है कामना।
तो विनय, सुमन, पापा मम्मी ने इतनी इमोशनल एडवाइस दी, कुछ अंदर गया कि आपस में बात कर रहे थे? गया। तो उस एडवाइस को जोर से बांध के रखिएगा अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो चलिए एडवाइस के नाम पे आपको और कुछ बोनस दे देते हैं। दे दूं? तो चलिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे श्रीकांत भैया और मंजू भाभी को। श्रीकांत भैया एंड मंजू भाभी ऑन स्टेज प्लीज। बिग हैंड फॉर श्रीकांत भैया एंड मंजू भाभी, इधर आइए। तो अभी बड़े सुशील भैया ने और भाभी ने इतनी जबरदस्त एडवाइस और आशीर्वाद दिया विनय और सुमन को, तो मैं चाहता हूं श्रीकांत भैया और मंजू भाभी भी उन्हें 2 शब्द कहें। मेरा प्यारा भतीजा और मेरी प्यारी भतीजे की बहू, या सुंदर जोड़ी भगवान ने बनाई। हम तो गदगद हो गए। ये हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। बस यही कहती हूँ कि भाई साहब ने जो एडवाइस दी है हमने तो सदा मानी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि विनय, छोटू, संदीप, लवली, संदीप, विनय, छोटू, लवली सब कोई यही एडवाइस मान के आगे बढ़े। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां हो जाएं हमारे श्रीकांत भैया और मंजू भाभी के लिए। अरे बाबू, तुम्हें तो डबल ताली बजानी, बोनस एडवाइस मिली, ठीक है ना? ये प्रोग्राम में नहीं था, अभी डाला है, ठीक है? तो दोस्तों चलिए अपन एडवाइस की बात करते हैं, तो और कुछ स्पेशल करते हैं। और हमारी जो आज की मेन हीरोइन है, मैन ऑफ द सीरीज है, दीप्ति बंका, प्लीज ऑन स्टेज। दीप्ति बंका ऑन स्टेज। बिग हैंड फॉर दीप्ति, नॉन स्टॉप परफॉर्मर। दीप्ति ऑन स्टेज। दीप्ति, मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा है, इसलिए कुछ बात करने का मन हो गया, इसलिए आपको बुलाया है। ये परफॉर्मेंस और ये इतनी देर दिन की तुम्हारी मेहनत आज फाइनली रंग ला रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा। तो दीप्ति, मैं तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। दूं? तुमने डांस तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आज तुम दिख भी बहुत अच्छी रही हो। Am I right everybody? तो तालियां हो जाए दीप्ति जी के लिए। इसीलिए आप लेट भी आए हैं ना प्रोग्राम में। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेन एंड अ वुमन? आई डोंट नो। चलिए मैं बताता हूं। अ ट्रेन becomes late and makes it up. A train becomes late and makes it up, and a woman is always late after the makeup. So, Dipti, you were late because that is woman's criteria, and thank you so much for your wonderful effort. तो विनय एंड सुमन, तुम्हारे लिए खास विनय मैं बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी रूठ जाती है तो उसे बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं और बुलाते हैं हमारे प्यारे सुशील भैया और सुशीला भाभी, जो दिखाएंगे पत्नी को कैसे मनाना चाहिए। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने
बात भी है। लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे बाप रे, जब देखो यहाँ कोई अनशन हुई पड़ी है। अरे इतनी क्या बोला आप सब, सन्नाटा कितना है, बहुत ज़्यादा है। इतने सारे परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, परफॉर्मेंस के बाद देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप लोग टीवी देख रहे हैं क्या? टीवी देख रहे हैं क्या? टीवी नहीं देख रहे हैं ना? अब कौन बोला हाँ? किसके मजाल कहा हाँ? किसने कहा? आपको लगता है कि आप टीवी देख रहे हैं? इतनी खूबसूरत परी यहाँ खड़ी है, लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये टीवी हो रहा है क्या? करके दिखाइए ना। करके क्या दिखाए? करके क्या दिखाए? डांस वगैरह करिए। डांस वगैरह मैं अभी क्यों दिखाऊं? अभी तो वक्त है, शाम अभी बाकी है, रात बाकी, बाद बाकी। ऑलराइट, सो मैं चाहूंगी प्लीज आप लोग यहाँ आराम से बैठिए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। एक मैं बात बताऊं, अब जब से मैं विनय को देख रही हूँ, विनय तो कुछ आपने, अरे अच्छे लग रहे हो बाबा, आना चाहिए क्या? सुमन इतना खुद को नहीं देख रही है, लेकिन तुम खुद को देखे जा रहे हो। सही में अभी लड़कियों से ज़्यादा लड़के ज़्यादा पॉजिटिव हो गए कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अच्छे लग रहे हैं। जब देखो सेल्फिया कर रहे हैं, अब जो भी है, अब ये मीत ब्रदर्स का सेल्फिया वाला गाना तो सुना होगा। ये सेल्फिया के बाद ये बात याद है, मोबाइल ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर का ऐसे कोई अंश बन गया है। मोबाइल के बगैर ज़िंदगी क्या लगता है? अधूरी अधूरी लगता है ना। जैसे यहाँ आई हूँ, जब से शिलोंग आई हूँ, मेरा तो नेटवर्क कनेक्शन ही चला गया है। क्यों? वो भी क्या, वोडाफोन नेटवर्क कनेक्शन बेकार हुआ पड़ा है। क्यों? तब से देखो कोई 3G नहीं, कुछ नहीं, 4G नहीं, सब बकवास है। लग रहा है कोई मैं अलग कोई अंतरिक्ष में आ गई हूँ। मैं यहाँ अर्थ में नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट इन अर्थ, आई एम एक्चुअली इन वेनस और अदर प्लैनेट। तो ऐसे ही है, ये मोबाइल के बारे में मुझे एक बात याद आ गई। ऐसा था कि जैसे अभी तो आपका जो है, जो ये सफ़र है, ये जो कल से शुरुआत होगी, और हमारी सबकी दुआ रहे कि बहुत खूबसूरत सफ़र हो और आप सब अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन थोड़ी बहुत छेड़खानी, वो नॉटीनेस तो चाहिए, क्योंकि हर रसोई घर में क्या होता है, अगर बर्तन हो तो टकराएंगे ज़रूर, और टकराना, छेड़खानी हो, अगर गुस्सा नहीं हो, अगर झगड़ा नहीं हो, तो प्यार फिर कैसे बढ़ेगा, है ना? तो ऐसे ही था बीवी का ये नॉटीनेस। देखिए बीवी बोल रही है, बीवी थोड़ी सी नौटंकी भी है, वो बोल रही है कि देखिए ना जानू, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आपको मोबाइल जैसे अपने पॉकेट में यहाँ रख लूँ। ऐसे वो बोल रहे कि आप जैसे सुमन सोच रही, सुमन ही बोल रही कि विनय जी सुनिए ना, देखिए आप हमेशा जब देखिए व्यापार करने में बिजी है, आप मेरे साथ यहाँ रहा कीजिए, आप मेरे मोबाइल हो और मैं आपकी मैसेज हूँ। तो फिर ये विनय जी इतने भी, वो भी नौटंकी कम नहीं है, वो बोल रहे अच्छा अगर ये बात है, अगर मैं आपका मोबाइल हूँ तो कभी कभार मैसेज के तौर पे अपने दोस्तों के पास भी भिजवा दिया करो, है ना? दिल में है थोड़ा थोड़ा जो भी हो, बीवी सुंदर हो, जितनी भी खूबसूरत हो, फिर भी ये तो होता है ना, ये मर्द का फितरत है कि बगल वाले अगर दोस्त भी अच्छे, हाँ उसकी तो है ना, बात सही है। बोलिए भाभी, आप सब मेरे साथ सहमत है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। ओके चलिए, सहमत हो गया। आप नेक्स्ट अगला परफॉर्मेंस, ओ यहाँ खड़ा हो गया, रेडी ऑल सेट, ओके रेडी स्टडी गो, लेट्स हैव द म्यूजिक ऑन प्लीज। आइए देखते हैं अगला परफॉर्मेंस। वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके ना कोई। वो चली ना 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 मेरी जा, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। वो चली she's found the love that's real, now her wounded heart is healed. Finally वो चली leaving all her tears behind, only love's on her mind. Finally वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके ना कोई। वो चली ना 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 मेरी
देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, 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 देखो। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच Excuse me, girl, what's your story? I just wanna get to know you better. Wanna get to know you. बोले
समझाना बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान, मेरी ना एक माना। दिल जीते या मैं जीतू, देखोगी देखेगा तो लो दिल से शरारत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। तुम्हारा काहे लत गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। तुम्हारा काहे लत गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, मुझे तो तेरी दोस्तों, आपने देखा हमारी पिक्चर शादी के सारे इफेक्ट्स। उसमें आपने देखा ज्ञान, सेलिब्रेशन, डांस एंड शादी के बाद नुकसान। तो इस नुकसान और शादी की एडवाइस के दौरान मेरे ख्याल में एक बात आई, क्यों ना मैं भी सुमन और विनय को एक खास तोहफा दे देता हूँ। दे दूँ? तो बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया ये खास तोहफा एक एक्सपीरियंस दूँ। तो ये है आपके लिए खास तोहफा, शादी स्पा। तो ये शादी स्पा ऐसे गलत मत मानिएगा, ये करेक्ट है। शादी स्पा क्या है, चलिए अपने देखते हैं। शादी से पहले लड़के यानी कि विनय, देख रहे हैं ना, लड़के के सर पे काफ़ी बाल होते हैं और उसके बाद खाली हो जाते हैं हमारी तरह, ठीक है ना। तो सुमन जी, ये लड़की एकदम दुबली पतली बिल्कुल आपके जैसी, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। अभी से टेंशन नहीं करना है, शादी के बाद होने का है। लेकिन शादी के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। प्यार में जो आदमी अंधा होता है उसकी शादी के बाद आंख खुल जाती है। तो चलिए और वक्त नहीं लेता हूं, और अब समय आ गया है हमारा फाइनल, यानी कि आज की शाम का सबसे अहम प्रोग्राम आने के लिए। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारी ब्राइड ऑन स्टेज and rock the stage, and to be supported with lots of talia for the bridegroom. Here comes bride and groom.
मैंने ये कब सोचा था होगा यूं कभी, राह में यूं मिल जाएंगे दो अजनबी। हम दोनों जो पास आए तो दिल जितना खुश है उतना हैरान। मैंने ये कब सोचा था होगा यूं कभी, जाने कहाँ ले आई है ये जिंदगी। क्या जाने क्यों तुम जो मिले, दिल जितना खुश है उतना हैरान। कब सोचा था होगा यूं कभी, राह में यूं मिल जाएंगे दो अजनबी। क्या जाने क्यों तुम जो मिले, दिल जितना खुश है उतना हैरान। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
लवली, बिग हैंड फॉर सुमन एंड विनय। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, जो फाइनल परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए उससे भी अच्छा किया आप लोगों ने। आप लोग की जोड़ी ही ऐसी है कि परफॉर्मेंस अपने आप आ जाता है, जैसे राम मिलाए जोड़ी, है ना? राम एकदम सही। तो विनय जी, सुमन जी, आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय किया बहुत, लेकिन हम लोग ने तो आपका परफॉर्मेंस एंजॉय किया, प्रोग्राम से ज्यादा आपका परफॉर्मेंस एंजॉय किया। एकदम से, एकदम से। तो विनय जी, एक खास बात पूछूं आपसे। सुमन आपके होने वाली घरवाली है। हाँ। तो ये बताइए, आपकी सालियाँ कितनी? दो अपनी और पराई 8। तो टोटल कितनी हो गई? 10। तो कितने लकी हैं विनय जी, जो 10-10 सालियाँ हैं। क्या बात है, वाकई में बहुत लकी है। आपकी कितनी बहनें हैं? मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरे 4 चाचा है, मैं इकलौती परी हूँ, और क्या। तभी लिए सालियों का कोई चांस नहीं है आपके साथ। एकदम से। चलो ठीक है विनय जी, ये बताइए कि सालिया होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि साली है आधी घरवाली। तो ये सालियों पे एक बात बताता हूं मैं आपको। दुख हमेशा साथ रहता है, खुशी आती जाती रहती है। दुख हमेशा साथ रहता है, खुशी आती जाती रहती है। Can we translate this in English, please? Oh yes. English is this: wife is always with me and her sister comes and goes away. So this is सालियाँ, right? और वो भी आधी घरवालियाँ। तो फ्रेंड्स, इस परफॉर्मेंस के बाद इससे ज़्यादा हम आपको बेटर कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे विनय और सुमन के लिए। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आज स्नेह जी और सुमित जी का, जिन्होंने पर्दे के पीछे काफ़ी मेहनत की, सभी परफॉर्मेंस को परफेक्ट किया, तभी आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सका है। तो थैंक यू स्नेह जी एंड सुमित जी फॉर योर वंडरफुल एफर्ट एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर योर एफर्ट। चलो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। And thank you, Vinay and Suman. May your marriage life is a happy life forever.